किसने सोचा था कि लगभग 3 साल पहले मेरे गांव में एक छोटे से व्हाइट बोर्ड से शुरू हुआ सेकेंड स्कूल आज झारखंड का इतना बड़ा नाम बन जाएगा। किसने सोचा था कि हमें बच्चों का इतना ज्यादा प्यार मिलेगा। किसने सोचा था कि लगभग 3 साल पहले मात्र 4 बच्चों से शुरू हुआ सेकेंड स्कूल आज इतना बड़ा कारवा बन जाएगा और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी बाहरी इन्वेस्टर के आज 4 सेंटर्स हो जाएंगे। पैसे की वजह से मेरी पढ़ाई छूटी थी और ना जाने कितने लोगों की पढ़ाई पैसे की कमी की वजह से छूट जाती है। लगभग 3 साल पहले गुस्से में मेरे मुंह से एक सेंटेंस निकला था कि अब हर बच्चा पढ़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ था जब मैंने फैसला लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी क्रिटिक्स का सामना करना पड़ जाए, मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं थमूंगा। और आज ये शब्द जो है, अब हर बच्चा पढ़ेगा, ये मिशन बन चुका है ना जाने कितने लोगों का। आज हम मात्र 3 जिले में हैं, हमारे 4 सेंटर्स हैं, लेकिन मैंने ये संकल्प लिया है कि आने वाले 3 साल में, 2 साल में हम झारखंड के 24 जिलों में पहुंचेंगे। और ये जो झारखंड का मैप दिख रहा है ना, आपको ये मैप दिख रहा होगा, मुझे ये दिल का साइन दिखता है ना, ये दिल है, जान है हमारा। और यहाँ के जितने बच्चे हैं ना भाई, वो उसमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत ताकत है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप कितने बढ़िया प्लेयर हो, अगर कोच ना मिले आपको, तो आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप पहुंच सकते थे। ये मेरे से अकेले संभव नहीं था, बहुत लोगों ने साथ दिया, बहुत लोग साथ आए, बहुत लोगों ने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया, तब जाके सेकेंड स्कूल आज इतना बड़ा नाम बना। आज मैं आपको उन सारे वीरों से मिलाने वाला हूं। और हाँ, कुछ और लोग हमारे साथ आए हैं जिनका सबका मिशन है कि अब हर बच्चा पढ़ेगा। केमिस्ट्री का एक रूल है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, कि आप जैसे होते हैं ना वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। मेरा मिशन है कि अब हर बच्चा पढ़ेगा और मैं दिन रात उसी के लिए काम करता हूँ, है ना। कई बार हम सो नहीं पाते, कई बार हमारी पर्सनल लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। छोटे से उम्र में एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि भाई कुछ भी हो जाए, जो मेरे साथ हुआ है वो बाकी लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। हर बच्चे तक कम से कम शिक्षा जरूर पहुंचना चाहिए। और जितने भी टीचर्स हैं मैं भी आपको मिलाने वाला हूं, सब बहुत कुछ सैक्रिफाइस करके सिर्फ इस मिशन से जुड़े हैं कि सर कुछ भी हो जाएगा, हर बच्चे को पढ़ाएंगे। उन बच्चों को पढ़ाने में असली मजा आएगा सर, जिन तक एजुकेशन पहुंच ही नहीं पा रहे, जिनके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। मैं आज इन सारे धुरंधरों से आपको मिलाने वाला हूं। और एक बार सैल्यूट कमेंट सेक्शन में इनको जरूर करिएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया है। इतने छोटे जगह पे आके कोई नहीं सोचता था। पहले लोग ना यहां से बाहर जाते थे, पलामू, गढ़वा, लातेहार या जितने भी छोटे जिले हैं झारखंड के, पहले लोग यहां से बाहर जाते थे पढ़ाई करने। आज दिन ये आया है कि जब बाहर से लोग हमें आ रहे हैं पढ़ाने, ये बहुत दुर्लभ घटना है। तो इनको एक बार सैल्यूट जरूर करिएगा आप। और लास्ट में मैं आपसे बातचीत करूंगा। मिलते हैं चलिए इन सारे टीचर से। तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूं आयुष उमंग। मैं हूं बिहार का रहने वाला और मैंने भी जेई मेंस और आईआईटी निकाला है। और ये वादा करता हूं कि आप भी निकालेंगे। मैं इससे पहले करियर पॉइंट, कोटा और आकाश और रेजिडेंस में पढ़ा चुका हूं। और मेरे बहुत सारे बच्चों ने नीट, जेई मेंस और आईआईटी एडवांस क्वालिफाई किया है। और लास्ट ईयर भी मुझे लगता है काफ़ी बच्चे आईआईटी, डिफरेंट आईआईटीज़ में गए हैं। ठीक है, तो बहुत जल्द आपसे मिलने आता हूँ डाल्टनगंज आपके शहर में। तैयार रहिएगा, मैं हूँ तैयार। स्टूडेंट्स, मेरा नाम आयुष कुमार है। मैं सिवान बिहार का रहने वाला हूँ। मैंने एनआईटी सीनियर से बीटेक किया है और मैं आपका मैथ्स फैकल्टी हूँ। और मैं फिजिक्स वाला और क्रैक जे नीट पटना में काम कर चुका हूँ। और मैं बहुत जल्द आपके बीच आ रहा हूँ। 17 मार्च 2025 को ज्वाइन कर रहा हूँ सेकेंड स्कूल को। मिलते हैं 17 मार्च 2025 को। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विक्रांत कुमार गुप्ता और मैं सेकेंड स्कूल में आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। सेकेंड स्कूल के मेंस और एडवांस वाले सारे बैच में मैं मैथमेटिक्स आपको पढ़ाऊँगा। मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं और अगली बारी आपकी है। मैं चाहता हूं कि आप भी मुझसे पढ़ें, क्योंकि बच्चे मुझे ऐसा कहते हैं कि सर आप मैथ्स पढ़ाते नहीं बल्कि मैथ्स से प्यार करा देते हैं। तो अगली बारी आपकी है, आप भी मुझे ज्वाइन करिए और हम सब मिलके मैथ्स में धमाल मचाते हैं। हेलो, मेरा नाम सुशांत कुमार है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन एनआईटी कर्नाटका से हुई है। अभी मैं वाइब्रेंट एकेडमी में एज अ फिजिक्स फैकल्टी था। अब मैं सेकेंड स्कूल को ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं एनआईटी कर्नाटका से हूँ। मुझे पता है कि जो किस तरह से एक स्टूडेंट को क्या गाइडलाइन देनी चाहिए, किस तरह की गाइडेंस होनी चाहिए एक बड़े इंस्टीट्यूशन तक जाने के लिए, मुझे भली भांति अच्छे से पता है। तो अब मैं आ रहा हूँ झारखंड, वहाँ के बच्चों को एक सही दिशा निर्देश देके उसे एक बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े कॉलेज तक पहुंचाने के लिए। सेकेंड स्कूल ज्वाइन करने का जो मेरा मेन पर्पस है कि जो अब हर बच्चा पढ़ेगा, इस स्लोगन के साथ अपन सेकेंड स्कूल को ज्वाइन कर रहे हैं।
हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमन सौरभ। मैं रहने वाला बेसिकली बेगूसराय बिहार का हूँ। मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई मोनार यूनिवर्सिटी से की है। मैं पिछले 6 वर्षों से केमिस्ट्री पढ़ाता आ रहा हूँ। वर्तमान में मैं अभी सेकेंड स्कूल में केमिस्ट्री फैकल्टी के रूप में कार्यरत हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स का सेकेंड स्कूल इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, मेरा नाम सुधांशु पाठक है। मैं 2016 में जेई और नीट दोनों ही क्वालिफाइड हूँ। मैं एमएससी फिजिक्स से किया हूँ। मैंने सेकंड स्कूल को एक मिशन के साथ देखा और उस मिशन के साथ जुड़ा कि अब हर बच्चा पढ़ेगा, और इसी मिशन के साथ जुड़ के हम अभी तक सेकंड स्कूल में कार्यरत हैं और आजीवन इसी मिशन के साथ सेकंड स्कूल में जुड़े भी रहेंगे और अपने कार्य में उन्नति करते रहेंगे। और सेकंड स्कूल में मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। Hi everyone, this is Samsher Alam, Faculty of Botany, Second School, Garhwa branch. I have done MSc in 2009. Then after works as Senior Research Fellow IIT Guwahati. I have qualified GATE 2 times 2011 and 2013. उसके बाद मैंने टीचिंग शुरू किया। I have 10 years experience of teaching. Recently मैं सेकेंड स्कूल में वर्क कर रहा हूँ, लेकिन सेकेंड स्कूल में वर्क करने से पहले मैं श्री चैतन्य और मिस प्लस और रांची के डिफरेंट इंस्टीट्यूट में मैंने वर्क किया है। और मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप नीट क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको अपने बायो पे, केमिस्ट्री पे और फिजिक्स पे तीनों पे कमांड होना चाहिए, लेकिन स्पेशली बायो आपका स्कोरिंग पेपर होना चाहिए। अगर आप सेकेंड स्कूल को ज्वाइन करते हो तो मेरी ये इस बात की गारंटी है कि आपको 90 क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट 88 तो मैं दिला ही दूंगा। इससे पहले मैंने कई रिजल्ट भी प्रोड्यूस किए हैं, जैसे कि सीरीन नाम की एक लड़की है जो प्लामो मेडिकल कॉलेज में है, और फैज़ान अख्तर अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो वहाँ पर एज ए मेडिको ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा आपको रिम्स भी हमारे कई बच्चे हैं, आप उनसे भी नीट के बारे में समझ सकते हैं। हेलो, मेरा नाम सुशांत सिन्हा हुआ। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। पिछले 2 साल से सेकंड स्कूल में फिजिक्स फैकल्टी हूँ और करीब 6 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और मेरे बच्चे डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी रहे हैं, बहुत सारे प्रेस्टीजियस कॉलेज में भी जेई और नीट के थ्रू एडमिशन लिए हैं। और इसी 6 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर आपको मैं गाइड करूँगा जेई, नीट, CUET और बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। Hey there, it's Saqib Akhtar, a chemistry faculty of second school, Garhwa. I'm graduated with chemistry and pursuing masters in chemistry. I'm teaching chemistry since 12 years. Join second school to explore the fascinating world of chemistry. Ayush Kumar, BTech from Kurukshetra University. I am faculty of mathematics at second school, Garhwa. मैंने करियर पॉइंट, बंसल क्लासेस, मेडिक्स रिजर्व, प्राइवेट लिमिटेड, बोरिंग रोड पटना, मिराकल करियर इंस्टीट्यूट, पिनाकल करियर इंस्टीट्यूट पटना में काम किया हूँ। और बच्चे को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप IIT या NIT की तैयारी कर रहे हैं तो तीनों सब्जेक्ट पर आपको इक्वल कमांड होनी चाहिए, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सेकेंड स्कूल ज्वाइन कीजिए। सारे बच्चे को सही रास्ते, डायरेक्शन दिए जाते हैं और फुल फ्लैंग तैयारी करवाए जाते हैं। Hi, I am Kamlesh Yadav, an English faculty of Second School Institute. I have completed my graduation in English literature in 2017. I teach academic students and competitive students also, especially defense students. Myself, Engineer Sabir Alam. I have done BTech from BIT Sindri from electrical branch. I am also get qualified in 2012. Then after I joined Saudi Technical Limited in Saudi Arabia, and after that I worked as a physics faculty in different coaching center of India, and finally I joined second school, and under my mentorship so many students qualified in NEET as well as different engineering college. So I am happy with this organization. Hello student, I am Praveen Mishra, your biology faculty at second school. काफी सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने मेरे द्वारा पढ़ा, जिनको मेरे द्वारा पढ़ाया गया, और काफी सारे बच्चे अभी भारत के अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में भी हैं। और ऐसे बच्चे जो आगे
नीट की एग्ज़ाम दे के नीट के थ्रू अगर अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में जाना चाहते हैं तो सेकंड स्कूल उन बच्चों का स्वागत करता है। सेकंड स्कूल के रहते आपको बाहर कहीं कोटा, दिल्ली, पटना जाने की आवश्यकता नहीं है। आप आइए और एक अच्छे सब्जेक्ट्स के टीचर से, प्रोफेशनल टीचर से अपने सीखिए, उनके द्वारा मेंटरशिप प्राप्त करिए और अच्छे कॉलेजेस में जाइए। थैंक यू। Myself Arun Kumar Prajapati. I am teaching physics at second school. I am graduate with IT and physics honors, along with B.Ed and CTET qualified. I have a teaching experience of 8 years. I would like to welcome the students and have a very much better future at second school under the guidance of expert teachers. Hello everyone, my name is Manish Mehta. मैं सेकेंड स्कूल के हिंदी मीडियम बैच में आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। आपको मैथमेटिक्स आता हो या नहीं आता हो ओकरा से हमारा मतलब नहीं है। आपको जोड़, घटाव, गुना, भागा आता हो या ना आता हो ओकरा से हमारा मतलब नहीं है। हम आपको मैथ सिखा देंगे। हमारे क्लास में मात्र 3 दिन बैठना है, लेकिन हाँ 3 दिन मैथ्स पूरा लोयल के साथ पढ़ना होगा। और जेकरा जेकरा मैथ्स में दिक्कत है या आज तक जेकरा जेकरा मैथ्स कहीं नहीं बुझाया है वो हमार बैच में मतलब सेकेंड स्कूल के हिंदी मीडियम बैच में एडमिशन ले ले। ओकरा मैथ हम सिखा देंगे, एकदम 100% बोल रहे हैं, सिखाइए देंगे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुअद कीर्ति, बायोलॉजी फैकल्टी ऑफ सेकेंड स्कूल डाल्टन ब्रांच। मैंने बॉटनी से एमएससी कर रखी है और मैं एक पैशनेट बायोलॉजी टीचर हूँ और मेरा वर्क एक्सपीरियंस लगभग 7 या 8 साल का है। मैंने नीट पढ़ाने के लिए सेकेंड स्कूल ज्वाइन किया। पिछले 2 साल से मैं यहाँ पे सेकेंड स्कूल में नीट के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किए हैं नीट एग्जामिनेशन में। तो अगर आप भी अपने एग्ज़ाम को लेकर के कंसर्न्ड हैं, अपने बायोलॉजी के मार्क्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड हैं, चिंतित हैं, तो आप सेकेंड स्कूल में आइए। एक बहुत ही अच्छा ऑरा आपको हम देंगे। यहाँ पर से बहुत बेहतरीन माहौल आपको मिलेगा और बेहतर से बेहतर आप मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम विवेक कुमार। आई एम अ मैथ्स फैकल्टी ऑफ सेकेंड स्कूल। बच्चों, मैंने सेकेंड स्कूल को इस विज़न के साथ ज्वाइन किया था कि अब हर बच्चा पढ़ेगा और हम लोग इस विज़न को हमेशा की तरह आगे की ओर लेकर जाएंगे। बच्चों, पिछले साल यहाँ पर बहुत सारे बच्चों लोगों ने टॉप किया है और इस साल भी टॉप करने वाले हैं। हमेशा की तरह जिस तरह से हम लोग टॉपर देते हैं इस साल भी देंगे। मैं कोई बहुत बड़े घर का लड़का नहीं हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं और हमने ज़िंदगी में बहुत किल्लतें देखी हैं। मुझे याद है कि कई बार किताब कॉपी खरीदने तक कभी पैसे नहीं होते थे। मेरी माँ सिलाई बुनाई का काम करती थी, वहाँ से जो पैसे आते थे उससे किताब कॉपी और रेंट वेंट किसी तरह निकल जाता था। जब सेकेंड स्कूल शुरू हुआ तो टीचर्स को देने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे हमारे पास नहीं थे, तो हमने कुछ लोकल टीचर्स को अपने साथ लाया और हमने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। कई लोगों ने हमें बहुत ट्रोल किया कि लोकल टीचर्स को साथ लेके दुनिया बदलने निकले हैं, 6 महीने का जोश है, ठंडा हो जाएगा। लेकिन बूढ़े बुजुर्ग ना बहुत सही कहते हैं कि जैसी नीयत वैसी बरकत। हमारी नीयत बहुत अच्छी थी, इस वजह से बरकत बहुत अच्छी हुई और इतना बड़ा कारवां बना कि आज इंडिया के जितने भी बड़े अच्छे कोचिंग्स हैं वहाँ के टीचर्स आज हमारे साथ हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं। और ये होता है जब आप पूरी मेहनत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कोई काम करते हैं और आगे टीचर से मिलते हैं। हाय एवरीवन, मैं सोनू कुमार प्रजापति। मेरा क्वालिफ़िकेशन बीएससी है केमिस्ट्री ऑनर से। मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मेरा पढ़ाया हुआ पलामू टॉपर, झारखंड टॉपर, बहुत सारे ऐसा टॉपर मैंने दिया है। हेलो एवरीवन, मैं पंकज कुमार। I completed my ISC from the MKDAB Public School Chianki and I completed my graduation from GLA College Mehndinagar. I have 3 years of teaching experience. Recently joined the second school and serving as a science faculty teacher. और मैंने सेकेंड स्कूल को एक मिशन के साथ अब हर बच्चा पढ़ेगा के साथ ज्वाइन किया है और आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में सहयोग करेंगे। धन्यवाद। और मैं आपको जेई नीट के बैचेस में केमिस्ट्री पढ़ाता हुआ मिल जाऊंगा, बहुत मजा आने वाला है। एक और केमिस्ट्री का टीचर है जो लातेहार सेंटर के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो इस वीडियो में मिसिंग है। वो बहुत जल्दी ज्वाइन करने वाले हैं। वी मिस यू सर। तो बाकी टीचर से मिलिए। मेरा नाम शमशाद अंसारी है, मैं झारखंड का रहने वाला हूं। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन NPU डाल्टन से हुई है और मैं अभी सेकेंड स्कूल में एज अ केमिस्ट्री फैकल्टी के रूप में पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं और मुझे 1 साल हो चुका है और मैं नए सेशन के लिए बहुत ही उत्साह के साथ ज़बरदस्त परफॉर्म करने के लिए तैयार हूं।
हेलो, मेरा नाम समूनाथ मिश्रा है। मैं बॉटनी से एमएससी किया हूँ। टीचिंग मेरा पैशन है, इसलिए मैं बीएड कोर्स भी कर रखा हूँ। मैं बच्चों को 5-6 सालों से लगातार बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। अभी फिलहाल मैं सेकेंड स्कूल से जुड़ा हूँ और मेरे 5-6 सालों का जो एक्सपीरियंस है आपको नीट और सीयूटी में काफ़ी हेल्प करेगी। तो जल्द मिलते हैं। थैंक यू। हाय, मेरा नाम विक्रम रंजन है। मैं रोसड़ा समस्तीपुर बिहार से बिलोंग करता हूँ। 2014 में मैंने VIT वेल्लोर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक कंप्लीट किया। उसके बाद इंजीनियरिंग के जॉब में मेरा इंटरेस्ट नहीं जमा तो मैं मैथ पढ़ाना शुरू किया। मेरे दोस्त अच्छे अच्छे जगहों पे जा रहे थे। मेरे कुछ दोस्त LN कोटा से भी रिकमेंड किए आने के लिए, लेकिन फिर भी मैं अपने लोकल एरिया में ही बच्चों को मैथ पढ़ाना पसंद किया। इसलिए मैं पटना आया और पटना में मैंने ज्ञान विद्या मंदिर ज्वाइन किया और यहाँ पर मैं अभी मैथ के फैकल्टी के रूप में पढ़ा रहा हूँ। मैं सेकेंड स्कूल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने वाला हूँ और फिर यह निश्चित रूप से मैं यह समझता हूँ कि मैथ पढ़ने के लिए अगर सही बच्चे मिलते हैं और वे ट्रूली एस्पिरेंट हैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो हमारे साथ मैथ पढ़ने में फिर बहुत मज़ा आने वाला है। मेरा नाम प्रदीप मौर्य है। मैं केमिस्ट्री से MSc किया हूँ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद। मैं आगामी 17 मार्च 2025 को आपके बीच सेकेंड स्कूल ज्वाइन करने आ रहा हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम केशव कुमार है और मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ सेकेंड स्कूल एज ए मैथ्स फैकल्टी फॉर IIT JEE। इससे पहले मैं वाइब्रेंट एकेडमी में एज ए मैथ्स फैकल्टी काम कर रहा था और मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों मैथ्स से हुई है और मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी पास आउट हूँ। और सेकेंड स्कूल को ज्वाइन करने का मेरा एक ही पर्पस है कि अब हर बच्चा पढ़ेगा, क्योंकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ तो अब मेरा टारगेट ये रहेगा कि आप लोगों को मैथ्स सिखाना है। हेलो बच्चों, कैसे आप? मैं अभिषेक वर्मा उत्तर प्रदेश के अयोध्या मंडल से। मैंने MSc फिजिक्स में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से किया है और बहुत जल्द ही 17 मार्च 2025 को हम आपके इंस्टीट्यूट सेकेंड स्कूल को ज्वाइन कर रहे हैं। हम और आप मिलकर के शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाएंगे। जय हिंद, जय भारत। हेलो झारखंड, तो कैसे हैं आप? मैं मोहित राजभर, आपका बायोलॉजी वाले भैया। मैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले से बिलोंग करता हूं। मैंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से मास्टर ऑफ साइंस बॉटनी से किया हुआ है। विगत 5 सालों से मैं एज ए बायोलॉजी मेंटोर कार्य कर रहा हूं और प्रेजेंट टाइम में मैं डॉक्टर किरण सौजिया एकेडमी मैनपुरी में एज ए बायोलॉजी मेंटोर हूं। मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं आपके सेकेंड स्कूल, हाँ आपके सेकेंड स्कूल, आपके ऋषिकेश भैया को 17 मार्च 2025 को एज ए बायोलॉजी मेंटोर ज्वाइन करने वाला हूं। और अगर हम बात करें, जैसा कि आपको पता है उन्होंने कहा था कि अब हर बच्चा पढ़ेगा, जो केवल स्लोगन नहीं रह गया है, हमारे लिए क्या है, इमोशन बन गया है। इसलिए मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हम मिलने वाले हैं 17 मार्च को 2025 को। तब मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। My name is Roshan Poddar. I am from Patna. I am a faculty of biology. I am completed MSc from Magad University. I am experienced NEET faculty with over 7 years. I was teaching in Miracle Career Institute, Rajendra Nagar in Patna, Pinnacle Career Institute, Bazar Samiti in Patna, Elite Institute, बोनी रोड इन पटना। बच्चों यहाँ पर जो है बहुत सारे स्टूडेंट का जो है हाँ रिजल्ट आया और वो अपने माता पिता का जो है नाम रोशन किए। बहुत अच्छा लगता है जब जब बच्चे जो है अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि अब आपके सर में आए, हाँ, और आप भी जो है डॉक्टर्स बने। हाँ, मेरा सपना है कि जो है झारखंड के जो है बच्चे पढ़ें और डॉक्टर बने और झारखंड का नाम रोशन करें। और बहुत जल्द बच्चों हम आ रहे हैं, आपसे मिलते हैं और बहुत जल्द जो है हाँ सेकेंड स्कूल जो है ज्वाइन करेंगे, हाँ, जिससे हमारी और आपकी मुलाकात हो पाएगी। हाँ, थैंक यू सो मच बच्चों। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम राघवेंद्र दुबे है और मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रयागराज से कंप्लीट किया है और मैं इस वक्त महाराष्ट्र में श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में फिजिक्स लेक्चरर हूँ एंड आई एम ऑल्सो द सीनियर फिजिक्स लेक्चरर ऑफ JEE Apex and NEET Wisdom batches and I am also the college academic head of my branch.
मैं आ रहा हूँ आप सबको ज्वाइन करने मार्च से। मैं ऋषिकेश सर के विजन से बहुत प्रभावित हूँ एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू हैव द सेम विजन, अब हर बच्चा पढ़ेगा। थैंक्स टू सर टू गिव मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आई एम गोइंग टू ज्वाइन यू फ्रॉम मार्च। थैंक यू। झारखंड के बच्चों के लिए मेरा स्पेशल मैसेज ये है, यहाँ के बच्चों की खासकर मेंटेलिटी ये होती है कि जब तक हम कोटा नहीं जाएं, जब तक हम बाहर पढ़ने नहीं जाएं, तब तक मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस चीज़ को हमने करके दिखाया है और हमारे यहाँ पढ़े हुए बच्चे नीट में अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। तो आप ये इस चीज़ का बिल्कुल टेंशन मत ही लीजिए कि बाहर जाएंगे तभी अच्छा मार्क्स आ पाएगा। हम लोग एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिए हैं और ये करके दिखाए हैं कि बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो डोंट टेक टेंशन, वी ऑल आर विथ यू। थैंक यू। सेकेंड स्कूल में बहुत सारे टीचर्स आए, लेकिन वही टीचर्स टिके जो सच में बदलाव चाहते थे, जो सच में हर बच्चे को पढ़ाना चाहते थे, जो सच में हर जिंदगी को बदलना चाहते थे। क्योंकि मेरा मानना है कि जब एक बच्चा पढ़ता है तो 2 पीढ़ियां सुधरती हैं। बच्चे को नहीं समझ में आता, बच्चे को ईजिली इमोशनली मैनिपुलेट किया जा सकता है, ईजिली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, लेकिन ये हम बड़े लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों की ज़िंदगी में कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट ला रहे हैं, हम उनको कितने सही तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। आगे भी सेकेंड स्कूल में वैसे ही टीचर्स टिक पाएंगे जो सच में बदलाव चाहते हैं, जिन्होंने अपने स्वार्थ को बच्चों से ऊपर रखा, वो आज सेकेंड स्कूल में नहीं है। और आगे भी ऐसे टीचर्स ही आपको सेकेंड स्कूल में दिखेंगे जो बच्चों को ऊपर रखेंगे और अपने स्वार्थ को नीचे रखेंगे। मुझे पता है कि तरक्की हर व्यक्ति को चाहिए, किसे तरक्की नहीं चाहिए, मुझे भी तरक्की चाहिए, लेकिन किस शर्त पे? किसी बच्चे की जिंदगी के शर्त पे नहीं, किसी बच्चे के माता पिता के खून पसीने की कमाई के शर्त पे नहीं। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आप इतना ज़्यादा सोचते हैं बच्चों के बारे में, तो फ्री एजुकेशन दीजिए, क्यों पैसे ले रहे हैं उनसे? मिनिमम अमाउंट ही ले रहे हैं। हम ना सबसे कम पैसे में पढ़ाते हैं पूरे इंडिया में। सेकंड स्कूल में जेई नीट के कोर्स से आप देखेंगे 1,00,000-1,50,000 की फीस लगती है, हम लोग 15,000 17,000 में पढ़ाते हैं। उसमें भी कई सारे बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट को देने के बाद। मैं उन सब से कहना चाहता हूँ कि भाई मैं ना फ्री एजुकेशन के सपोर्ट में हुई नहीं, फ्री की चीज़ों की वैल्यू ही नहीं है। मैं ना अफोर्डेबल एजुकेशन के सपोर्ट में हूँ, मैं ना एक्सेसिबल एजुकेशन के सपोर्ट में हूँ। अगर एजुकेशन हर व्यक्ति तक पहुँच जाए, उसके पॉकेट साइज में पहुँच जाए, तो वो व्यक्ति भी ख्वाब देख पाएगा, वो बच्चा भी ख्वाब देख पाएगा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, जिसको नहीं पता कि ज़िंदगी में आगे क्या करना है। भाई उससे ही असली मार्गदर्शन की ज़रूरत है, उसको ही कोच की ज़रूरत है, जो ज़िंदगी में करना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन उसके पास दिशा नहीं है। हमारे एक फिजिक्स के टीचर ने बहुत अच्छी बात कहते हैं कि पता है शिक्षक का जो काम है ना सर, वो कंपास की तरह है। हम ना बस बच्चों के लिए कंपास बन सकते हैं। बच्चे कंपास क्या करता है? दिशा दिखाता है, सही दिशा दिखाता है। बच्चे को हम सिर्फ सही दिशा दिखाने का काम कर सकते हैं, उस पर चलने का काम सिर्फ बच्चे का है, मेहनत सिर्फ बच्चे का लगता है। बहुत सारे लोग हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत तरह की चीज़ें कर रहे हैं। मैं वीडियो में बता के मेरा कोई एजेंडा नहीं कि मैं सिंपैथी गेन करूँ आपका, लेकिन मैं बस उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ। पहला कि मैं बहुत पागल इंसान हूँ, मुझे आप रोक नहीं सकते। दूसरा, आप ये भूल गए हैं कि मुझे आप लोगों ने ऊपर नहीं बढ़ाया है, मुझे बच्चों ने यहाँ पहुँचाया है। तो जिनके मालिक बच्चे हैं ना, उनका बिगाड़ भी बच्चे ही सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप किसी भी कीमत पे मुझे नहीं रोक सकते। मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि हर बच्चे तक एजुकेशन पहुँचेगा। मैं आज वादा करता हूँ आपसे, 2 से 3 साल के अंदर झारखंड के हर बच्चे तक एजुकेशन पहुँचेगा। और हाँ, मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, मैं करके दिखाऊँगा आपको।